ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज के सत्संग में भक्ति का स्वरूप, भक्ति की महिमा और भक्ति की प्राप्ति के अवसर पर चर्चा हम करना चाहते हैं। चित्रकूट के जंगल में, वन में मतंग नाम के एक महात्मा रहते थे, जिन्हें भगवान राम के लीलामृत के चरित्र गान का बहुत ही मनोभाव से वो लीला कहते थे, और चित्रकूट की उपत्यकाओं में रहने वाले संत महात्मा ऋषि मुनि सब आकर के उनके पास भगवान की लीला सुनते थे। उन सुनने वालों में सबरी नाम की एक महिला थी, जो मने बड़ो भाव से, तन्मयता से मतंग ऋषि के द्वारा भगवान की कही गई लीलाओं को श्रवण करती, पर वो थकती ही नहीं थी। जब सब संत महात्मा विश्राम के क्षणों में चले जाते थे, वह अग्रिम सत्र के कथा सुनने के लिए वहां बैठी ही रहती। उसे केवल एक बात नहीं चाहती समझ आती थी, जब मतंग ऋषि अपने आख्यान में कह देते थे, हे सबरी, भगवान समदर्शी हैं, भगवान की दृष्टि में ऊंच नीच जाति का कुल ज्ञान धर्म वैराग्य भक्त किसी चीज का महत्व नहीं है। भगवान के हृदय में जो भक्त हैं, जो भगवान के चरणों में स्नेह करते हैं, सब में भगवान अपने आप को, अपने आप में चराचर जगत को, ऐसा सुनते ही सबरी उठ के चली जाती थी। सबरी को ये विश्वास नहीं होता था कि भगवान सबको समदृष्टि से देखते हैं। गरीब को गरीब देखते होंगे, अमीर को अमीर, ज्ञानी को ज्ञानी, संत को संत, महात्मा को महात्मा, मूर्ख को मूर्ख। किंतु वो अपेक्षा करती थी हृदय में कि अगर भगवान समदर्शी हैं तो कभी हमारे भी आ जाएं। और एक दिन सबरी के चित्त में आया कि जैसा मतंग ऋषि रोज कहते हैं, हे सबरी, अगर भगवान किसी दिन तुम्हारे चले ही आए, तेरी तैयारी क्या है, तो भगवान को कैसे स्वागत करेगी। उस दिन वो दौड़ करके गाय का गोबर लाई और अपनी कुटिया को पीछे की ओर मुंह करके वो लिपती हुई चली आ रही थी। और संजोग से जब वो दरवाजे पर पहुंचने वाली थी, लिपते लिपते भगवान राम लक्ष्मण के साथ उसके द्वारे पहुंच गए। भगवान ने इस तरह संकेत किया और सबरी मुड़ करके देखती है। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन सत्य जिय जाए, पानी जोरे आगे भई ठाड़े, सजल नयन पुलकावल बाढ़े, के विधय स्तुति करूं तुम्हारे,
मंदमति जड़मति भारी, एक तो महाअधम तिनारी, तिन मोह में मति मंद गंवारी। हे प्रभु, हमारे हृदय में दो शब्द भी आपकी कृपा का धन्यवाद कहने के लिए हमारे पास वाणी में नहीं है। हम किस प्रकार आपकी स्तुति करें। आप कृपा सागर हमारे पधारे, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। सबरे देखे राम गृह आए, मुनि के बचन सत्य जे जाए। भगवान बोले, हे सबरी, जाति पाते कुल धर्म बढ़ाए, इन सब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मानो कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। नवधा भगति कहूँ तुहि पाहि, सावधान हुई धर्मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपटित ज्ञान। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मोहि छाड़ी नहीं दूसरी आशा। छठ दम शील निरत सब कर्मा, सदा सुसेवक सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि में जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलना, मम भरोस हरस नच दीना। नवमहु जिनके एक होए, नारी पुरुष सचराचर कोये। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तुण तोरे। नवधा भगति कहूँ तुम्हें पाही। हे देवी, तुम्हारे हृदय में तो 9 प्रकार की भक्ति है। तुम तो भक्ति मूर्तिमंत हो। तुम्हारे माध्यम से संसार को प्रेरणा देने के लिए मैंने 9 भक्ति के प्रकार कहे हैं। भविष्य में इनके विस्तार में मैं प्रथम भक्त संतन कर संगा, अगले प्रसंग में संग क्या है, संग दोष क्या है और सुसंग क्या है, संत का संग क्या है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, सच्चे आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो गुरुदेव जगो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय।